लेडी हैं सुएला ब्रेवरमैन, यूके की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में फ्यूचर दिखता नहीं पाकिस्तानियों को, और यूके आ जाते हैं तो वाइट गर्ल्स जो हैं उनको अब्यूज करते हैं, ये पाकिस्तानी ओरिजिन की ग्रूमिंग गैंग्स। तो vulnerable white English girls, sometimes in care, sometimes who are in challenging circumstances, being pursued and raped and drugged and harmed by gangs of British Pakistani men who've worked in child abuse rings or networks. We've seen institutions and state agencies, whether it's social workers, teachers, the police, turn a blind eye to these signs of abuse out of political correctness, out of कि जो होम मिनिस्टर उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए स्टेटमेंट दिया है कि जो पाकिस्तानी ओरिजिन्स हैं वो ब्रिटिश गर्ल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं, ड्रग्स देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। इतना बड़ा आरोप अगर लगाया जा रहा है तो ये सीरियस इशू नहीं है किसी कंट्री के लिए। समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, पाकिस्तानियों के साथ खास तौर क्या हो रहा है, क्योंकि ब्रिटिश अमेरिका कनाडा हो इस किस्म की हरकतें कि लड़कियों को देखकर थोड़ा सा उन्हें छेड़ा जा रहा है या कोई बात की जा रही है या उन्हें परेशान किया जा रहा है, ये तो हर जगह ही होता है। मगर इंडियंस पे इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, ना बात की गई, और बाकी रही बात उनके पासपोर्ट की रिस्पेक्ट भी ज़्यादा है, उनको जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा दी जाती हैं, इंडियंस को एजुकेशन में प्रेफर भी किया जाता है, और इंडियंस पे ऐसा कोई इल्ज़ाम आता भी नहीं, और कहीं ना कहीं इंडियंस कहीं मुलव्वस पाए भी नहीं जाते, तो फिर उन पे कैसे आए? एशिया पे तो नहीं आ रहा, सिर्फ पाकिस्तान की बात कीजिए। सर उस तबके को उनको अरेस्ट करें, उनको सज़ा दें, ठीक है, ताकि फिर एक एग्जाम्पल बन जाए, ठीक है। आप अपने चाहिए उन्हें पनिश भी करना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि पाकिस्तानी ऐसा कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। राइट इंडियंस की उनकी सर स्कूलिंग देखें, उनका मैटर का बच्चा देखें और हमारे एमबीए का बच्चा देखें, उनको कंपेयर कर लें, उनकी इंग्लिश देखें, उनका नॉलेज देखें, वो सोचते हैं कि एज ए लीडर्स पैदा करने हैं उन्होंने, हमारे इधर है। एक लेडी हैं सुएला ब्रेवरमैन, यूके की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में फ्यूचर दिखता नहीं पाकिस्तानियों को, और यूके आ जाते हैं तो वाइट गर्ल्स जो हैं उनको अब्यूज करते हैं, ये पाकिस्तानी ओरिजिन की ग्रूमिंग गैंग्स। तो इतना बड़ा आरोप अगर लगाया जा रहा है तो ये सीरियस इशू नहीं है किसी कंट्री के लिए। देखिए पहली बात तो ये कि इस तरह की बात या इस तरह की हरकत तो कोई भी कर सकता है, उसके लिए पाकिस्तानी होना कोई जरूरी नहीं है। आप किसी जगह पे भी देख लीजिए, चाहे वो कोई भी यूरोपियन कंट्री हो, चाहे वो अमेरिका कनाडा हो, इस किस्म की हरकतें कि लड़कियों को देखकर थोड़ा सा उन्हें छेड़ा जा रहा है या कोई बात की जा रही है या उन्हें परेशान किया जा रहा है, ये तो हर जगह ही होता है। मगर गलत होता है, मैं हरगिज ये नहीं कह रही कि सही होता है, बिल्कुल गलत होता है। और इसीलिए कहते हैं कि अमेरिका तक में जो फीमेल्स हैं वो अकेली रह नहीं सकती, अकेले बाहर नहीं जा सकती रातों को, ये भी बताया जाता है। हमने कई चीजें इंडिया और खासतौर पे दिल्ली के बारे में भी सुना है, और पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ये कहें कि जी सिर्फ पाकिस्तानी जो लड़के हैं या पाकिस्तानी आदमी ऐसा कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है गलत होगा। और कि कोई भी करे वो चीज गलत है और उसके ऊपर पॉइंट आउट करना चाहिए, उन्हें पनिश भी करना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि जी पाकिस्तानी ऐसा कर रहे हैं, ये चीज मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। राइट इन्हीं मैडम ने एक इंडियंस के लिए भी एक स्टेटमेंट दिया था इससे पहले, जिस पर ये इनको फिर उसके बाद इन्हें स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा था। समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, पाकिस्तानियों के साथ खास तौर क्या हो रहा है, क्योंकि ब्रिटिश की जो होम मिनिस्टर उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए स्टेटमेंट दिया है कि जो पाकिस्तानी ओरिजिन्स हैं वो ब्रिटिश गर्ल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं, ड्रग्स देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, पाकिस्तान से स्टडी करने आते हैं, तो वो जो ब्रिटिश लड़कियां हैं उनकी ज़िंदगियां तबाह कर रहे हैं, उनको सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं, ड्रग्स देते हैं। और जो ख़ास बात की और बात ये की है कि जो 13-14 साल की बच्चियाँ होती हैं उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है। क्या इस स्टेटमेंट पे आपका क्या रिएक्शन है? क्या उन्होंने सही कहा या उन्होंने गलत कहा? क्या कहना चाहेंगे? देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी तो ये बात है कि कोई भी बात है तो सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान का कोई ग्रुप्स है इसमें तो वो उस ग्रुप्स को टारगेट करें, ठीक है। पहले ये बात है, उनका जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस है,
ठीक है, पहले वो वहाँ से ये चीज़ को ऑब्जर्व करें, इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करें कि ड्रग्स आ रहे हैं कहाँ से। ठीक है, डेफिनेटली पाकिस्तान से तो ड्रग नहीं जा सकते। ठीक है, उन्हीं के कोई बंदे डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे ड्रग्स। तो दूसरा ये है कि अगर वो एक जो मखसूस ग्रुप है, अगर वो इस तरह का काम कर रहे हैं तो फिर उनको टारगेट करें, ना कि पाकिस्तान का नाम ख़राब करें। क्योंकि पिछले दिनों फेसबुक पे भी एक वीडियो आई थी जिसमें पाकिस्तानी जो है वो रो रहा है, उसको पुलिस ने पकड़ा हुआ था। वो एक 13 ईयर्स की लड़की के साथ जो है सेक्सुअल चैट कर रहा था, हरास कर रहा था। तो कहीं 10, 15 या 20 या 50 की वजह से फिर कहीं ना कहीं अगलों को मौका तो मिल नहीं जाता कि टारगेट किया जाए पूरे पाकिस्तानियों को। नहीं, वो तो मौका तो है, लेकिन इसमें देखें कि अगर पर्सनली अगर मैं बात बोलूँ ना, तो मैं ये बात बोल सकता हूँ इसमें, अगर पाकिस्तान को वो नॉमिनेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इंग्लैंड के पीछे या ब्रिटिश का जो वज़ीर-ए-आज़म है, प्राइम मिनिस्टर है, वो इंडिया के किसी ना किसी बंदे के कहने भी पाकिस्तान का नाम ख़राब कर सकता है। आप ऋषि सुनक की बात कर रहे हो कि जो इंडियन रीजन है, आपने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान का ही नाम क्यों लिया गया है। मेरा यही सवाल था अगला कि वहाँ इंडियंस का क्यों नहीं नाम लिया गया। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडियंस ऐसा करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान को ऐसा कहा, और पाकिस्तान के साथ उनकी दुश्मनी भी ऐसी कोई ख़ास नहीं है। कहीं ना कहीं बात करूँ ना, तो पहले तो मुझे ये नहीं लग रहा कि पाकिस्तानी इसमें इन्वॉल्व है। खैर, अगर इन्वॉल्व भी हों तो इसमें पाकिस्तान का नाम ना लेके, सबका तो नाम नहीं ना आ सकता। कम से कम सबका नाम ना लें। वो एक मखसूस तबके को उनको अरेस्ट करें, उनको सज़ा दें, ठीक है, ताकि फिर एक एग्जाम्पल बन जाए। ठीक है, आपने इंडिया और इनकी बात की, तो इधर मैं अगर काउंटर क्वेश्चन करूं तो इंडियंस पे इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, ना बात की गई। और बाकी रही बात, उनके पासपोर्ट की रिस्पेक्ट भी ज़्यादा है, उनको जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा दी जाती हैं, इंडियंस को एजुकेशन में प्रेफर भी किया जाता है, और इंडियंस पे ऐसा कोई इल्ज़ाम आता भी नहीं, और कहीं ना कहीं इंडियंस कहीं मुलव्वस पाए भी नहीं जाते। तो फिर उन पे कैसे आए? एशिया पे तो नहीं आ रहा, सिर्फ पाकिस्तान की बात कीजिए। सर, उधर के जो है ना, जो उधर के बिजनेसमैन हैं या उधर के लोकल जो हैं, जो माइग्रेटेड हैं, वो सपोर्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स कम्युनिटी को। वो सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उनके जो बिज़नेस जो इन्वेस्टमेंट है वो देखेंगे। अगर मुकेश अंबानी साहब हैं, उनके ओवर द वर्ल्ड बिजनेस हैं, उस तरह के, और अदानी ग्रुप है, ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब कि अपने स्टूडेंट्स को ओवरऑल जो उनका जो नेचुरल फैक्ट। ब्रिटिश वाले हैं ना, वो जो गलत करते हैं ना, वो उनको ही गलत कहते हैं, वो जो नहीं करते उनको नहीं कहते। सर, ये भी आपकी बात ठीक है, किसी इंडियंस की उनकी सर स्कूलिंग देखें, उनका मैटर का बच्चा देखें और हमारे MBA का बच्चा देखें, उनको कंपेयर कर लें, उनकी इंग्लिश देखें, उनका नॉलेज देखें। वो सोचते हैं कि एज ए लीडर्स पैदा करने उन्होंने। हमारे इधर है कि गरीबी के मारे हुए हैं, सिर्फ हमारी सोच जॉब से उठती है, जॉब पे ही ख़त्म है। हम बिज़नेस को रोटी खा लें तो इनफ है। अब जब देखा कि इधर तंग हैं हम, फिर हम सोचेंगे यार कनाडा चले जाएं, यार UK चले जाएं, यार कुछ बन जाए। पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं भाई। पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या करे, पाकिस्तान का जस्टिस का इंतज़ाम जो निज़ाम है, सारा ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या करें। जब तक इंडिविजुअल सपोर्ट नहीं करेंगे हम अपने आप को, हम